खबरें तफसील से। रियासती बीजेपी लीडरों ने आज आंध्र प्रदेश के गवर्नर से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान करनूल के आत्माकुर में पेश आए वाकये की तफसीलात पेश की। बीजेपी के रियासती सदर सोमवीराराजू की क़यादत में बीजेपी के एक वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए बीजेपी लीडरों पर आयद मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा किया। In this situation, government of Andhra Pradesh police they booked the case against the BJP leaders and district president 307. How it possible for 307? We are very inconvenient situation on that day. We have not any arms, but they they booked the case of 307. We are strongly oppose this case. Immediately remove the case of 307. I request this activity is only the anti-nationalists and pro-national people. So CM, I demand to CM, you immediately interfere. CM will immediately interfere to remove this case. We argue with patriots or anti-nationalists. Please think over on this line. BJP is demanded to CM also. बीजेपी लीडर्स फिरका वाराना कशीदगी को बढ़ावा देने की बजाय रियासत की तरक्की पर तवज्जो दें, ये कहना है सीपीआई लीडर रामाकृष्ण का। रामाकृष्ण ने कहा कि बीजेपी लीडर्स आए दिन रियासत में हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी रियासत गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। बीजेपी लीडर्स इन आंध्र प्रदेश दे आर गोइंग इन ए कम्युनल वे. They are raising the communal issues always from the past 2.5 years, because after Jagan Mohan Reddy became the chief minister, they are not concentrating on the development of the state, they are concentrating on the communal agenda. Recently, the district BJP leader in Kannur district, particularly in Nandyala constituency, he went to Atmakur. There he raised the communal factions there. Now the police registered a case against this BJP leader. Now the state BJP leaders are they are all agitating and also blackmailing the state government to withdraw the cases against the BJP leader who raised this communal agenda there. So moreover, the state BJP leaders are concentrating on this Jinnah Tower issue at Guntur and KGH hospital issue at Visakhapatnam. Always they are taking this communal agenda. Instead of taking this communal agenda, I request the BJP leaders to take up the issues which are related to the state development, because they are ruling party at the central level. They not even once they went to the Prime Minister or Central Minister relating to this state issues. They are not concentrating on the state development. At the same time, they are raising these communal slogans and raising this communal voice. This is very unfortunate. Everybody should condemn this communal agenda of the BJP. करनूल के आत्माकुर में पेश आए वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के लीडर सैयद अब्दुल लतीफ़ ने बताया कि बीजेपी लीडर श्रीकांत रेड्डी ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। इन्होंने श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि फिलवक्त आत्माकुर में इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। बीजेपी और आरएसएस के लोग गलत अफवाहें जो पूरे स्टेट के अंदर फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के दरमियान में जो लड़ाई का एक माहौल बना रहे हैं। आत्माकुर के अंदर कोई हिंदू मुसलमान जैसा कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी जो वहां पर 150 घरों के ऊपर मुश्तमिल एक कॉलोनी के अंदर सिर्फ 3 गैर मुसलमानों के घर हैं, उसके अंदर 2 घर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक घर को वो इश्तियाल अंगेज करके उन लोगों को लालच देकर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ में किया है। लेकिन वहां आत्माकुर का डीएसपी उन लोगों को जाकर बात करके मस्जिद का काम शुरू करने के लिए बात किया है। उसके बावजूद भी श्रीकांत रेड्डी जो है अपने जो साथियों को 15-20 साथियों को ले जाकर वहां पर हमला करना और एक आदमी का सिर फोड़ना और कार में वापस जाते हुए 4 लोगों को खुंदल कर जाना। उसमें एक लड़का जो 7 या 8 साल का है उसके पैर टूट गए हैं। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वहां जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुतालबा करती है।
जिला करनूल के आत्माकुर में पेश आई कशीदगी के बाद पुलिस ने एसडीपीआई से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद को हिरासत में लिया है। करनूल में एसडीपीआई के लीडर अब्दुल वारिस ने एसडीपीआई के लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस एसडीपीआई को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हादसा क्यों हुआ, ये पुलिस सही तरह से इंक्वायरी कर रहा है। अगरचे पुलिस आत्माकुर केस में श्रीकांत रेड्डी को एक पावरफुल स्टे लेके उसको रोक दी तो आत्माकुर नहीं होता। उसका एम है ये लड़ाई डालना बोलकर श्रीकांत रेड्डी का, क्योंकि एक ऐसी टीम से बिलोंग है जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे लोगों से हमारे लिए खतरा है। इन लोगों को छोड़कर एक ऑनर ऑफिसर का स्टेटमेंट कल का कि एसडीपीआई में ट्रेनिंग कैंप चल रही थी बोलकर बोले। क्या ट्रेनिंग चल रही थी ये हमारे नहीं मालूम है। इसकी वजह से अवाम में गलतफहमी पैदा हो रही है ऑफिसर बोलने से। एक ऑनरेबल ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर, बगैर इंक्वायरी के मेन सेंटर मार्केट बाजार में यूकॉन प्लाजा के अंदर कुछ हमारा परसों मोटिवेशन क्लास चल रही थी, लेकिन ऑफिसर बोलते हैं कि हम पर ट्रेनिंग चल रही थी। क्या ट्रेनिंग थी ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका क्लियर करे तो बहुत अच्छा रहता ऑफिसर साहब जो हमारे करनूल के एसपी साहब हैं। तो हम इसके बारे में आपसे आप हमारे को क्लैरिटी दीजिए। हमारे पास ऐसा कोई नहीं काम, अगर जो कोई 2009 से हम एसडीपी वाले काम कर रहे, कोई एक ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जो हमारे तरफ से वहां पर शर्म मचा है, वहां पर फसाद हुआ है, वहां पर गड़बड़ी हुई, बताइए आप। यूनाइटेड फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की जानिब से जिला करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत यूएपीओ को दूर करे, गैर कानूनी दर्ज मुकदमात ख़त्म करे। एहतजाजी अफराद ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार मुसन्निफीन, कम्युनिटी लीडरों, इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वाले लीडरों को रिहा करने की मांग की। इस मौके पर तंजीम की जानिब से अम्बेडकर भवन तक कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। ये रैली रखने का मकसद ये है कि अभी जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद प्रजा संघाल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत सारे केसेस लगा रहे हैं। हाल ही में हम लोग देखेंगे यूएपीए केसेस लगाकर तकरीबन जो है देश भर में 15,000 आदमियों को जो है यूएपीए केस लगाकर जो है ना उन लोगों को जेलों में रखा जा रहा है। तो इस तरीके की ये जो कार्रवाई बीजेपी हुकूमत आए जब से ज़्यादा हो रही है, ये कार्रवाई नहीं होना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बोलने वाले जो अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ों को जो है दबाया जा रहा है। कुछ लोग जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को मीटिंग को लिए जो है ना इंटरनल मीटिंग को भी जो परमिशन आप पूछना, इंटरनल मीटिंग को जो है ना कंपलसरी इंटीमेट करना बोलकर इस तरीके से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेशर किया जा रहा है। तो ये प्रेशर इस दौर में ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जो है प्रजा संघालों, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सारे मिलकर जो है आज करनूल अंबेडकर भवन कहने से लेकर कलेक्ट्रेट कहने तक एक प्रोटेस्ट, एक रैली करे हैं। अब आकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सब मिलकर जो है कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट मेमोरेंडम देंगे। ये जो हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती को फ़ौरन रोकना चाहिए। अगर इस ज़्यादती को नहीं रोकेंगे तो देश भर में हम लोग जो है इसी तरीके की रैलियाँ, प्रोटेस्ट आए, सारे चीज़ें करेंगे बोलकर हम लोग जो है हुकूमत से डिमांड करते हैं। हुकूमत इस चीज़ को जो है लेकर हमारे डिमांडों को पूरे करने की कोशिश। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करनूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने जगन हुकूमत के खिलाफ शहर में रैली निकाली। तेलुगु देशम जिला इंचार्ज सोमी शेट्टी की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब से रियासत में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत कायम हुई है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उधर करनूल जिला परिषद दफ्तर के बाहर यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। यूटीएफ के लीडरों ने पीआरसी को लेकर हुकूमत की दोहरी पॉलिसी पर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी यूटीएफ के लीडरों ने पीआर पर दोबारा गौर करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। इस मौके पर एहतजाजी टीचर्स ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं विजयवाड़ा पुराने शहर में वाक़ शाह ज़हूर मुसाफिर खाने को आवाम के लिए खोल दिया गया है। विजयवाड़ा के एमआईएम लीडरों ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से कई मरतबा नुमाइंदगी की, बावजूद इसके वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है। एमआईएम लीडर शेख समीर ने कहा है कि मरम्मत के नाम पर पिछले 3 सालों से मुसाफिर खाने को बंद कर दिया गया है। मुसाफिर खाना पुराने शहर के गरीब आवाम के लिए वाहिद शादी खाना है जहाँ पर गरीब लोग शादियाँ करते हैं। एमआईएम लीडरों ने कहा कि दुल्हन स्कीम के तहत अभी तक किसी को भी रकम जारी नहीं की
की गई है। इसके अलावा सराय मस्जिद की आमदनी से जो फलाही काम होते थे वो भी बंद हो गए हैं। MIM लीडरों ने हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। वहीं जिला करनूल के अदूनी बाहरपेट में वाक़ मदरसा आसिया लिल बनात के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात के दरमियान ड्राइंग मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ रंगों के जरिए अपनी तख्लीकी और फितरी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दिलकश पेंटिंग बनाए। नाज़िम मदरसा तारिक अजहर रहमानी ने कहा कि बच्चों की मेहनत और जज्बा काबिल कद्र है। इस मौके पर बच्चों के दरमियान इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर तलबा तालिबात और उनके सरपरस्त की कसीर तादाद मौजूद रही। लिलबनात वलबनीन बाहरपेट अदूनी की ज़ेर निगरानी 9 जनवरी को ड्राइंग कंपटीशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा व तालबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए अपनी फ़ितरी और तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। मैं उनके मेहनत और उनके जज्बे की कदर करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ। आज उसी निस्बत से जिला करनूल के बंगनापल्ली हलके के मशहूर शख्सियत सैयद कादिर बादशाह कादरी का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 70 बरस के थे। सैयद कादरी बादशाह कादरी के इंतकाल की खबर सुनकर ज़िला भर में गम की लहर दौड़ गई है। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा कर दी गई और तदफीन आम कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। नमाज जनाजा में जावेद हुसैन, सलाम, कादिर बादशाह, खैरात अली और इरशाद के अलावा मुख्तलिफ सियासी और मजहबी समाजी शख्सियत ने भी शिरकत की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की खबरें तफसील के साथ।